जी हां, यूपी का चुनावी युद्ध और इस बार किसके साथ प्रबुद्ध। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर किसका होगा उत्तर प्रदेश। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद यह तो साफ हो जाएगा, लेकिन नतीजों को अपने पक्ष में करने के लिए सभी दल अलग अलग रणनीति तैयार कर रहे हैं और इसी में से एक कोशिश है प्रबुद्ध सम्मेलन करने की। सपा और बसपा तो पहले से ही ऐसा सम्मेलन करके वोटरों को अपने करीब लाने और उनके करीब पहुंचने की लगातार कोशिश कर ही रहे थे। अब बीजेपी भी प्रबुद्ध सम्मेलन से वोटरों का मिजाज समझ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि प्रबुद्ध समुदाय आखिर किसका साथ देगा। काशी प्राचीन काल से ही सनातन हिंदू धर्म का केंद्र रहा है। सरकार ने यहाँ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज तो बहुत ज्यादा दुखी है। 2022 में भी हम 300 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। मुझ गरीब ब्राह्मण को, जो जिनके घर में न कोई सांसद है, न कोई विधायक है, न कोई प्रधान है, न कोई जिला पंचायत है, उसको टिकट देके मजबा विधानसभा में चुनाव लड़ाया। 2022 एक प्रदेश, कई जातियां, अनगिनत मुद्दे और अलग अलग सियासी पार्टियां, लेकिन मिशन एक, वो है लखनऊ की कुर्सी। 2022 के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में अभी वक्त है, लेकिन सियासत का पारा अभी से हाई हो चुका है। सभी राजनीतिक दल यूपी फतेह के मकसद से चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं। मजहब, जाति, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों से आगे बढ़ते हुए यूपी की पार्टियां प्रबुद्ध समुदाय पर आकर टिक चुकी हैं। यूपी की चुनावी महाभारत से ठीक पहले प्रबुद्ध सियासत यूपी की सरजमी पर अपनी चमक बिखेर रही है। सपा और बसपा के बाद अब बीजेपी ने भी इस दिशा में अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। बीजेपी की कोशिश है कि प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए न केवल ब्राह्मण बल्कि बुद्धिजीवी वर्ग भी उसके साथ आकर खड़ा हो जाए। यूपी के चुनावी महासमर का आगाज बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए कर रही है। दोबारा कमल खिलाने के मकसद से पार्टी ने 17 महानगरों के लोगों से जुड़ने की कोशिश की। काशी से लेकर प्रयागराज तक मुख्यमंत्री योगी समेत बीजेपी के दिग्गज मैदान में उतरे और प्रबुद्ध लोगों से जुड़ने की कोशिश की। बीजेपी 20 सितंबर तक ऐसे ही सम्मेलन सूबे की सभी 403 विधानसभा सीटों पर करेगी। केंद्र और प्रदेश सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की योजनाओं के माध्यम से एक स्वच्छ, पारदर्शी सरकार के माध्यम से एक भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त वातावरण देने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। बीजेपी के सम्मेलन के पीछे सूबे का एक दशक का चुनावी इतिहास है, क्योंकि यूपी में प्रबुद्ध समाज ने जिस भी पार्टी को समर्थन दिया वही दल सूबे की सत्ता पर काबिज हुआ। शायद इन्हीं आंकड़ों को ध्यान में रखकर सभी दल चुनाव से ठीक पहले प्रबुद्ध वर्ग को अपनी तरफ करने की कोशिश में है। बीजेपी का दावा है कि वो अपने सम्मेलन के जरिए टीचर, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, साहित्यकार जैसे समाज के प्रबुद्ध वर्ग जनों से पार्टी के नेता संवाद करेंगे। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे कामों पर भी चर्चा की जाएगी। खैर, ये तो बीजेपी कह रही है, लेकिन विपक्षी दल बीजेपी के दावों से सहमत नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि एसपी और बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन से बीजेपी को डर है कि कहीं ब्राह्मण वोट उसकी पहुंच से बाहर न चले जाए, इसलिए वो इस तरह के आयोजनों से ब्राह्मणों का मन जीतने की कोशिश में है। भारतीय जनता पार्टी ने आज से जो प्रबुद्ध जीवी वर्ग का सम्मेलन प्रारंभ किया है, निश्चित रूप से ये अन्य विपक्षी दलों ने जिस तरीके से प्रबुद्ध जीवी वर्ग सम्मेलन किया है उसकी ये नकल कर रहे हैं। लेकिन एक चीज ये शायद भूल गए कि प्रबुद्धिजीवी वर्ग में जिनकी आप बात कर रहे हैं, चाहे वो बात डॉक्टर की हो, चाहे इंजीनियर्स की हो, चाहे वो वकीलों की हो,
या अन्य शिक्षक समाज से लोगों की जुड़े हुए लोगों की हो, तो आपने तो शोषण ही नहीं लोगों का किया है, जिनके लिए आप प्रबुद्धजीवी सम्मेलन करा रहे हैं। भी राजनीतिक दल ब्राह्मणों को रिझाने के लिए इस समय ये पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं सम्मेलन करके। उनसे उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण वर्ग सवाल करता है कि आज तक उन्होंने कभी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी ने तो 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाए और हमने सिर्फ। पिछले साल बदमाश विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद यूपी में ब्राह्मण वोटों की सियासत ने तेजी पकड़ी। विपक्ष ब्राह्मणों पर अत्याचार के बहाने बीजेपी को घेरता था। बीएसपी प्रमुख मायावती सबसे पहले आगे आई और ब्राह्मण समुदाय की वकालत करने लगी। फिर सतीश चंद्र मिश्रा प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम पर कई जिलों का दौरा करने लगे, जिसके बाद ब्राह्मणों के नाम पर प्रबुद्ध सम्मेलन की जोर आजमाइश शुरू हो गई। ब्राह्मण समाज के लोग इस पार्टी को यानी कि भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनको इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए, अब वो पछता रहे हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। जो राजनीतिक दल हैं उनसे मैं यही कहूंगा, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, वो जनता की अदालत में आए। और 2019 का लोकसभा चुनाव अभी हम उन सबको हरा चुके हैं और 2022 में भी हम 300 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। और जो विरोधी इस प्रकार की साजिश कर रहे हैं, उनको जैसे शाहीन बाग का नाटक करके कामयाबी नहीं मिली, वैसे किसान आंदोलन का नाटक करके भी कामयाबी नहीं मिलेगी। सियासत के बदले अंदाज बयां कर रहे हैं कि प्रबुद्ध के मुकाबले बाकी मुद्दों की धार या तो कुंद पड़ चुकी है या फिर बाकी मुद्दों का अभी सही वक्त नहीं आया है। इसलिए पार्टी अपना ध्यान ऐसे वर्ग की तरफ कर रही है जो पिछले काफी वक्त से हाशिए पर था। 2017 के विधानसभा चुनाव में तो भगवान राम के भरोसे बीजेपी ने अपनी चुनावी नैया पार कर ली थी, लेकिन अब भगवान राम का मंदिर भी बन रहा है और बाकी मुद्दों की तपिश भी कम हो गई है। लिहाजा पार्टी चाहती है कि भगवान राम के साथ साथ अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली जाए। इसीलिए बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को यूपी का मिजाज समझने के लिए सम्मेलन में उतार दिया है। हर राजनीतिक दल प्रबुद्ध और ब्राह्मणों के सहारे चुनावी दंगल में उतरना चाहता है, क्योंकि आबादी के हिसाब से ब्राह्मण समुदाय का यूपी में वर्चस्व रहा है। यूपी में ब्राह्मणों का 10 से 11% वोट बैंक है, जो जाटव और यादव वोट बैंक के बराबर है। 115 से ज्यादा सीटों पर यह हार जीत आसानी से तय करते हैं। ऐसे में 403 सीटों में से 115 सीट काफी अहम हो जाती है। 2012 में बीएसपी सरकार से नाराजगी के बाद विकल्प की तलाश में ब्राह्मण एसपी के साथ जुड़ गए तो सपा की सरकार बन गई। फिर साल 2017 में बीजेपी ने गेम पलट दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2007 और 2012 में बीजेपी को ब्राह्मणों ने 40 और 38% वोट दिए। उस वक्त बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी थी। 2017 में ब्राह्मणों ने 80% मतदान किया। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ गई। 2022 का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ सत्ताधारी दल बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान पे उतर चुकी है, तो वहीं बाकी दल अपने अपने प्रचार की धार को तेज कर रहे हैं। नए नए मुद्दे, नए नए वादों के साथ आम लोगों के बीच जा रहे हैं। साफ है, सियासत के बदलते कोण और त्रिकोण के बीच कब कौन सा वर्ग और समुदाय राजनीतिक दलों की नजर में किंग बन जाए, कहा नहीं जा सकता। क्योंकि हवा के तरह ही चुनाव का भी हर वक्त रुख बदलता है। ऐसे में जिसकी बिसात सबसे सही होती है, उसकी जेब में सत्ता की चाबी पहुंच जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दरअसल इससे पहले साल 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने सभी वर्गों को साथ लेकर के सत्ता हासिल की। उसके बाद 2012 में अखिलेश ने भी बाजी मार ली। 2017 में बीजेपी की रणनीति सभी पर भारी पड़ गई। लेकिन अब बारी 2022 की है और सभी दलों की नजर सीधे प्रबुद्ध वर्ग के साथ साथ ब्राह्मणों पर भी टिकी हुई है। केवल काशी वासियों का बल्कि प्रदेश वासियों और देशवासियों का भी प्रतिनिधित्व करते हुए नेतृत्व प्रदान कर रही है। इसमें हमें भी राज्य की ओर से कुछ करने का योगदान प्राप्त होता है।
इसको हम लोग अपना सौभाग्य मानते हैं। जब आप संकट में होंगे तब कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। ब्राह्मण समाज थोड़ा इधर उधर हो गया था, वो बल्कि अब की बार वापस आकर के कह रहा है कि हमसे जो हम लोग गलत चले गए थे, हम लोग वापस वहीं आना चाहते हैं। ब्राह्मण संस्कार है, ब्राह्मण संवेदनशील होता है। बीजेपी की नींव व जातिवादी मानसिकता ने उन्हें उत्तर प्रदेश का चुनाव होने से पहले ही काफी हद तक निराश करके रखी। यूपी की सियासत में लंबे समय तक सत्ता की कमान ब्राह्मण समुदायों के हाथों में रही है। नारायण दत्त तिवारी के बाद यूपी में कोई भी ब्राह्मण समुदाय से मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। सूबे में पिछले 3 दशकों से ये बिरादरी सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गई। लेकिन 2022 की चुनावी जंग से पहले एक बार फिर ये समुदाय सियासी दलों को किंग मेकर की तरह दिखने लगा है। आजादी के बाद यूपी की सियासत में 1989 तक ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम रहा और 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। गोविंद वल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीपति मिश्र और नारायण दत्त तिवारी, ये सभी कांग्रेस पार्टी से थे। इनमें नारायण दत्त तिवारी 3 बार यूपी की कुर्सी पर विराजमान हुए। 23 साल तक यूपी की कमान संभालने वाले ब्राह्मणों को मंडल और कमंडल की राजनीति ने हाशिए पर धकेल दिया। अब एक बार फिर ये समुदाय सभी पार्टियों की नजर में है। बीजेपी, कांग्रेस, एसपी और बीएसपी 2022 के चुनावी अखाड़े में जीत के लिए प्रबुद्ध और ब्राह्मणों के सहारे उतरे हैं। ऐसे में देखना यह है कि इस समुदाय का भरोसा कौन सी पार्टी जीत पाती है। यूपी की राजनीति में आजकल 2017 में राम लहर तो 2022 में परशुराम लहर का नारा बुलंद है और ये स्लोगन समाजवादी पार्टी का है। ब्राह्मणों को अपनी तरफ करने के लिए अखिलेश यादव परशुराम के सहारे अपनी चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश में है, तो बहुजन समाज पार्टी ने भी ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस भी ब्राह्मणों को अपनी तरफ करने के लिए कुछ ऐसी ही रणनीति पर काम कर रही है। यानी कोई भी पार्टी हो, सभी अपनी रणनीति के हिसाब से वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। सबका तरीका भले ही अलग अलग हो, लेकिन मकसद एक ही है। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। बीजेपी सम्मेलन के जरिए प्रबुद्ध और ब्राह्मण वोटों की सियासत कर रही है। वहीं एसपी सत्ता में वापसी के लिए परशुराम की मूर्ति और प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। मायावती ब्राह्मणों के सहारे अपनी चुनावी बैतरणी पार करने की कोशिश में है। प्रियंका गांधी ने संगठन को सक्रिय करने के लिए कुछ ब्राह्मण नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी है। सभी का मकसद 2022 के नतीजे अपने पक्ष में करना है, फिर चाहे उसके लिए किसी भी रास्ते से क्यों ना गुजरना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।